ऐसे बहुत से सवाल होते हैं जिनके जवाब नहीं मिलते, ऐसे बहुत से सवाल होते हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, बहुत ही ज़्यादा आपकी लाइफ को इम्पैक्ट करते हैं, लेकिन समझ में नहीं आता कि इनके जवाब हैं क्या। लड़कियां ऐसा क्यों करती हैं? मतलब कुछ डिसीजंस ऐसे होते हैं जो लड़कियां अर्ली एज में लेती हैं, वो काफ़ी डिफरेंट होते हैं कंपेयर टू जब उनकी एज हो जाती है, जब वो अपनी लास्ट जो टीनेज ईयर्स होते हैं या जो लेट टीनेज ईयर्स होते हैं, जब वो वहाँ पहुँच जाती हैं तो उनके डिसीजन, उनकी चॉइसेस बदल जाती हैं। और हमें समझ में नहीं आता कि अगर हमें ये चीज़ें पहले पता होती, या ये इनके जवाब जो अभी समझ में आ रहे हैं, जो बहुत ज़्यादा एज होने के बाद समझ में आ रहे हैं, वो हमें पहले पता होते, अर्ली 20s में पता होते, तो हमारी लाइफ कितनी आसान हो सकती थी, राइट? हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ फरहान इरफान खान, वेलकम टू द चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। एंड मैं कोशिश करूंगा कि कंसिस्टेंटली वीडियो बनाऊं आपसे। आई नो मैं 4 बार पहले भी बोल चुका हूं, बट मैं पूरी कोशिश करूंगा, ठीक है? ठीक है, आज मैं आप लोगों को इस वीडियो में बहुत सारी ऐसी चीज़ें बताने वाला हूँ जो आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगेंगी, बहुत ही ज़्यादा आपकी लाइफ पे इम्पैक्ट डालेंगी। अगर ये चीज़ें आप लोगों को अभी पता चल जाएंगी, अर्ली एज में पता चल जाएंगी, तो आपकी लाइफ जो है थोड़ी सी आसान हो जाएगी, खासतौर पे लड़कियों को लेके। तो विदाउट एनी फर्दर अड्यू शुरू करते हैं। सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ समझ लो, रिजेक्शन इज अ पार्ट ऑफ लाइफ। देखो, बहुत सारे भगवान हैं, बहुत सारे गॉड्स हैं। क्यों हैं? सारी जनता, सारी पब्लिक, पूरे 700 करोड़ से ज़्यादा जो लोग हैं दुनिया में, वो एक ही भगवान को क्यों नहीं चूज़ कर लेते? वो एक ही गॉड को क्यों नहीं वर्शिप कर लेते? है ना, सोचने वाली बात। तो कहने का मतलब यह है कि लोग गॉड को भी रिजेक्ट कर देते हैं। रिजेक्शन इज़ अ पार्ट ऑफ लाइफ, इट इज़ व्हाट इट इज़। एक्सेप्ट करो। जो लोग रिजेक्शन को सीरियस लेते हैं वो बेवकूफ़ होते हैं। क्यों? क्योंकि हर इंसान का एक प्रेफरेंस होता है, एक टाइप होता है। जस्ट बिकॉज कि किसी ने आपको रिजेक्ट किया, इसका मतलब ये नहीं है कि आप में कोई कमी है। इसका मतलब ये है कि मे बी आप उसके टाइप के नहीं हो, मे बी उसका टाइप कुछ और है, राइट? तो इसमें ज़्यादा है ना, बहुत ज़्यादा दिल पे लेने की ज़रूरत है नहीं। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ लड़कियों के बारे में, आई डोंट नो कि ये सेइंग सही है, मतलब मॉरली सही है या नहीं है, बट मुझे नहीं पता। लेकिन हाँ, एक चीज़ ज़रूर है कि ये चीज़ काफ़ी रेलेवेंट है लड़कियों के मामले में, बस के मामले में, ट्रेन के मामले में। एक जाएगी दूसरी आएगी, दिल पे मत लगाओ इतनी, ठीक है? इट्स ओके। अगर किसी ने तुम्हें रिजेक्ट कर दिया, कोई बात नहीं, मूव ऑन, किसी और को ढूंढेंगे। 700 करोड़ लोग हैं, कोई टेंशन नहीं है। अबंडेंस वाला माइंडसेट रखो कि मेरे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। 700 करोड़ लोग हैं जिसमें से बहुत सारी ऐसी लड़कियां होंगी जो मेरी कैटेगरी में फिट होती हैं, तो कोई टेंशन नहीं है। एक लड़की के पीछे पागल मत हो जाओ। दूसरी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, कभी भी ना बड़ी बड़ी वाली रिलेशनशिप मत रखो। नाइस गाय, बेटा मेल, सिम्प वाली रिलेशनशिप लड़कियों के साथ मत रखो। देवी, आप बहुत ही खूबसूरत हैं, मुझसे रहा नहीं जा रहा, मैं सांस कैसे लूँगा आपके बिना। ये जो हरकतें हैं ना, ये छोड़ दो। जब तुम उसके फ्रेंड बनने की कोशिश करोगे तो वो तुम्हें फ्रेंड जोन में डाल देगी, और ये तुम्हारी गलती होगी। उसने तुम्हें तो रिजेक्ट कर दिया है, लेकिन पता है वो क्या करेगी? तुम्हारा एडवांटेज लेगी, तुम्हारी फीलिंग्स का एडवांटेज लेगी, तुम्हें काम पे लगा देगी। तुम उसके बिल भर रहे होगे, उसके कपड़े उठा के ला रहे होगे लॉन्ड्री से, समझ में आई? और फिर उसके बाद वो जब अपने एक्चुअल बॉयफ्रेंड के साथ पार्टी करके वापस आएगी ना, तो उसे लिफ्ट देके घर तक भी छोड़ोगे। वो तुम्हें फ्री अटेंशन, फ्री फूड, फ्री राइड की तरह यूज़ करेगी। तुम सब कुछ उसके लिए करोगे, वो भी फॉर फ्री। तो इसलिए कोई ज़रूरत नहीं है सिम बनने की, नाइस गाय बनने की, बेटा मेल बनने की। कोई ज़रूरत नहीं है उसको अपने सर पे बिठाने की। वो भी एक इंसान है, तुम भी एक इंसान हो। इंसान अच्छे और बुरे होते हैं, कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता। और जस्ट बिकॉज कि वो अच्छी दिखती है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो अच्छी है, ठीक है? अच्छी दिखती है, फ़र्क है दोनों में। नेवर चेस अ गर्ल जिसने तुम्हें फ्रेंड जोन कर दिया हो। क्यों टाइम वेस्ट करना? और है ना इतनी सारी, इंडिया में एक चीज़ की कमी नहीं है, वो है पॉपुलेशन। बहुत मिलेंगी, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है? अगर कोई तुम्हें फ्रेंड जोन कर देता है तो ठीक है, इट्स ओके, मूव ऑन। और मिल जाएंगी, और जब तुम्हें और दूसरी मिल जाएंगी ना, तो शायद ये भी वापस आ जाए। लेकिन इसके पीछे भागते रहोगे तो भागते ही रहोगे ज़िंदगी भर। थोड़ी सी अपने आप की, अपने कैरेक्टर की, अपनी थोड़ी सी सेल्फ रिस्पेक्ट जिसे कहते हैं ना, वो रखो। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ सुनो, जस्ट बिकॉज के कोई लड़की छोटे कपड़े पहनी है और मॉडर्न, सो कॉल्ड मॉडर्न बनी हुई है, इसका मतलब ये नहीं कि वो लड़की बहुत अच्छी है। जो शरीफ टाइप की होती है ना, जिसे भेंजी टाइप बोलते हैं, वो लड़कियाँ रिलेशनशिप रहने में मच मच बेटर रहती हैं रिलेशनशिप के अंदर, क्योंकि वो तुम्हें पूरी रिस्पेक्ट देगी, तुम्हें पूरी अटेंशन देगी, और तुम्हें वो अटेंशन, वो लव देगी जो तुम्हें एक्चुअल में चाहिए। ट्रस्ट मी। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि फीमेल जो नेचर है, फीमेल जो साइकोलॉजी है, जो फीमेल हाइपरगेमी है, जिसे बेसिकली कहते हैं कि लड़कियों को उनसे बेहतर लड़का चाहिए होता है हमेशा। वो जो मेंटालिटी है ना, वो जो साइकी है, वो उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता तुम्हारी फीलिंग से, कोई रत्ती बराबर भी फ़र्क नहीं पड़ता। समझ में आई? तुम भले ही उससे बहुत ज़्यादा प्यार करते हो, तो तुमसे बेटर ऑप्शन है उसके पास। समझ में आई? तो फीमेल जो नेचर है, जो साइकी है, वो उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता तुम्हारे दिल से, तुम्हारी फीलिंग से। और ये ऐसा ही है, वो ऐसी ही है, तुम ऐसे ही हो, ठीक है? ये नेचर है, इसका कुछ नहीं किया जा सकता। इसे एक्सेप्ट कर लो,
बस यही हो सकता है इसका। और अपने आप को जितना हो सके, जितनी जल्दी हो सके इंप्रूव करने की कोशिश करो, बेटर चॉइस, बेटर प्रोडक्ट बनने की कोशिश करो। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, ठीक है ना। इंडिया के अंदर 6000 से ज़्यादा लोग सुसाइड कर लेते हैं सिर्फ लव के चक्कर में, सो कॉल्ड लव। और इसमें से 80-90% लड़के होते हैं, 80 to 90% लड़के होते हैं। समझ आई? तो कहने का मतलब ये है, किसी भी लड़की को अपनी लाइफ का सेंटर मत बनाओ, किसी भी लड़की को अपनी लाइफ में इतनी इंपॉर्टेंस मत दो कि वो तुम्हारी लाइफ से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाए। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि लड़का तो चला जाता है लेकिन उसकी पूरी फैमिली इतना सफ़र करती है कि इमेजिन भी नहीं कर सकते। तो कहने का मतलब ये है कि ठीक है, कोई बात नहीं है, लड़की ने रिजेक्ट कर दिया, ठीक है, लड़की तुम्हारी लाइफ में एक कॉम्प्लीमेंट बन के आना चाहिए जो तुम्हारी लाइफ को बेटर बनाए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो तुम्हारी लाइफ है, तुम्हारी लाइफ है लेकिन वो उसे बेटर बना रही है, इंप्रूव कर रही है ना, कुछ ऐड कर रही है, कॉम्प्लीमेंट्री। वैसा होना चाहिए रिलेशनशिप, ना कि ऐसा हो कि भाई बिल्कुल वो नहीं है तो कुछ नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है, ऐसा नहीं होना। मैन एट द एज ऑफ 18 to 25, ठीक है, 18 से 25 के बीच में जो एज होगी वो टाइम में सबसे डिफिकल्ट टाइम होता है डेटिंग का। और वही टाइम ऐसा होता है जिसमें तुम्हारे टेस्टोस्टेरोन लेवल जो है वो थ्रू द स्काई होंगे। तो इसमें क्या है कि यही कड़वा सच है ज़िंदगी का, इसे मान लो, इसे समझ लो, इसे एक्सेप्ट कर लो। और इस एज में लड़कियों के पीछे मत भागो, क्योंकि वो बहुत डिफिकल्ट काम है। इस वक्त तुम अपहिल बैटल लड़ रहे हो, ये बहुत मुश्किल है। इससे बेहतर ये है कि इस टाइम पे तुम अपने ऊपर ध्यान दो, अपने ऊपर वक्त लगाओ, अपने ऊपर एनर्जी लगाओ और अपने आप को इंप्रूव करने की कोशिश करो, ताकि जैसे ही तुम इस एज से बाहर निकलो तुम्हारे पास बहुत सारे ऑप्शंस हो, है ना। तो ये सच्चाई है। क्यों? क्योंकि देखो, लड़कियां जो ढूंढती हैं ना, वो ढूंढती हैं अपने से बेटर, है ना। तो मतलब ये है कहने का कि जो मुझसे ज़्यादा लंबा हो, ठीक है, हाइट में, मुझसे ज़्यादा अच्छा दिखता हो, मुझसे ज़्यादा समझदार हो, मुझसे ज़्यादा पैसे वाला, मुझसे ज़्यादा बेटर हो, वो लड़का ढूंढती हैं लड़कियाँ। और इस उम्र में तुम वो चीज़ तुम्हारे पास है नहीं, लेकिन तुम इस उम्र में उस चीज़ पे काम कर सकते हो ताकि वो चीज़ तुम अचीव कर सको, वो स्टेटस, वो वैल्यू तुम अचीव कर सको इन द कमिंग ईयर्स। तो इस उम्र में बहुत डिफिकल्ट होगा डेट करना, बट एक्सेप्ट करो, अपने ऊपर काम करो और फ्यूचर बेटर बनाओ अपना, ये इंपॉर्टेंट है। एक और जो नेचर का पार्ट है, बड़ा ही क्रूल पार्ट है, लेकिन ये है कि विमेन डजंट लव यू, दे लव द फीलिंग दैट दे हैव। कहने का मतलब ये है कि वो तुमसे प्यार नहीं करती, वो उस फीलिंग से प्यार करती हैं जो तुम्हारी वजह से उन्हें मिल रही है उस वक्त। ऐसा ही है भाई साहब, बड़ा कड़वा सच है लेकिन ऐसा ही है। तो कहने का मतलब है, जो लोग कहते हैं ना कि वो तुम्हारी नहीं है, इट्स योर टर्न, तो वो सच है। ख़ास तौर पे द मोर हॉटर शी इज़, द मोर प्रिटियर शी इज़, द मोर गुड लुकिंग शी इज़, दिस इज़ अ रियलिटी, एक्सेप्ट इट। सच्चाई से मुंह मोड़ के नहीं जा सकते, उसे एक्सेप्ट करना सीखो। जैसे ही एक्सेप्ट कर लोगे तो फिर तुम बेटर डिसीजन लेने लायक हो जाओगे। अब एक और सच सुनो ज़िंदगी का, जैसे मैंने बताया था तुम्हें कि जो एज है लड़कों की 18 से 25 के बीच में जो एज है, वो बड़ा ही मुश्किल टाइम होता है डेट करने का। उसी तरीके से जो लड़कियों की जो एज है 18 से 25, उसमें वो लव नहीं ढूंढ रही होती, वो ढूंढ रही होती फन, एक्सपीरियंस। इसी वजह से जो यंग लड़कियां होती हैं वो बैड बॉयज़ को चूज़ करती हैं यंग एज में। तुम्हारे स्कूल में, तुम्हारे कॉलेज में जो लड़के ज़्यादा बाहर घूमने जाते होंगे, जो लड़ाई करते होंगे, जो इस तरीके के होंगे ना, उनके पास ऑप्शंस होंगे, उनके पास गर्लफ्रेंड्स होंगी। लेकिन जो तुम जैसे शरीफ होंगे उनके पास नहीं होगी। क्यों? क्योंकि तुम सेटल होने के लिए ढूंढ रहे हो, तुम ढूंढ रहे हो कि भाई मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, तुम मेरी, मैं तुम्हारा। और लड़की वो नहीं चाह रही, लड़की ये चाह रही है कि आज तुम मेरे, कल मैं उसकी। तो इस एज में यही सच्चाई होती है। जैसे जैसे एज बढ़ेगी फिर उसके डिसीजन चेंज होने लगेंगे, ये नेचर है, इसका भी कुछ नहीं कर सकते, ये भी एक्सेप्ट करना पड़ेगा। देखो, लड़कियों को पता है कि इस वर्ल्ड में जहाँ वो मैन को गालियाँ देती हैं ना कि मैन आर द बैड थिंग, पेट्रियार्की और ये सारे जो नखरे हैं इनके, फेमिनिस्ट के, इन्हें भी पता है कि बीइंग अ वुमेन इज़ एन एडवांटेज इन टुडेज वर्ल्ड। हम कुछ भी कर सकते हैं, हम कुछ भी कह सकते हैं, वी कैन गेट अवे विथ मच मोर। लेकिन क्या है कि विक्टिम कार्ड भी प्ले करना है ना, वो भी तो प्ले करना है ना, वो भी तो इंपॉर्टेंट है। तो वो मानेंगी नहीं इस बात को, वो अपने आप में मानती हैं लेकिन हमारे सामने नहीं बोलेंगी। कहने का मतलब ये है कि जस्ट बिकॉज कि कोई लड़की है, जस्ट बिकॉज कि वो लड़की खूबसूरत है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो तुम्हें मैनिपुलेट करे और तुम बेवकूफ़ों की तरह मैनिपुलेट होते चले जाओ। बीइंग अ मैन यू शुड नो हाउ टू से नो। देखो, जब किंग होता है ना तो किंग बहुत पावरफुल होता है, उसकी क्वीन बहुत खूबसूरत होती है, लेकिन वो किंग है। आज नहीं तो कल उसे ना बोलना ही पड़ेगा उसे कि मुझे जंग पे जाना है, मैं तुम्हारे साथ रोमांस करता नहीं बैठा रह सकता यहाँ। या जस्ट बिकॉज कि तुम ये चीज़ चाहती हो, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं अपना काम छोड़ के ये काम करने लग जाऊंगा तुम्हारे लिए। ऐसे ही किंगडम चलती है और ऐसे ही किंग्स रूल करते हैं। तो लर्न टू से नो टू द मोस्ट प्रिटीएस्ट गर्ल यू सी, ठीक है, लर्न टू से नो।
अगर कोई चीज़ तुम्हें नहीं पसंद है, अगर तुम्हें लगता है कोई चीज़ तुम्हारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, चूज दैट, ठीक है। टेक अ स्टैंड फॉर योर सेल्फ, हैव सम मॉरल्स, हैव सम कोड्स। बड़ा ही सिंपल सी चीज़ें हैं लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। आपको ये सब चीज़ें माननी पड़ेंगी, देखनी पड़ेंगी, समझनी पड़ेंगी और एक्सेप्ट करनी पड़ेंगी, तभी आपकी लाइफ जो है थोड़ी सी ईजी हो जाएगी। इस वीडियो में इतना ही, और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं कंसिस्टेंसी जो है लेके आऊँ, तो वो भी मैं कोशिश करूँगा, बिल्कुल कोशिश करूँगा। फिलहाल आप लोग लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलना और कमेंट सेक्शन में आप लोगों के सजेशंस प्लीज़ लिखना मत भूलना। तो मिलते हैं फिर।